नमस्कार दोस्तों, सफल स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। ये डिटेक्शन 90 शब्द प्रति मिनट की है, जो कि 5 मिनट तक बोली जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ये डिटेक्शन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा महासागरों से आच्छादित है, फिर भी हम मानवता के अस्तित्व में इसकी भूमिका के बारे में बहुत कम सोचते हैं। महासागर जीवन का मूलभूत आधार है। यह हमारी आवश्यकता की आधी ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और कुल उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का 1/4 हिस्सा अवशोषित कर लेते हैं। इसके अलावा इस उत्सर्जन के साथ पैदा होने वाली गर्मी का 90% अंश भी इसके चलते महासागर दुनिया के सबसे बड़े कार्बन सिंक बन गए हैं। महासागर एक प्रकार से इस ग्रह के एयर कंडीशनर हैं, जो अतिरिक्त गर्मी को सोख लेते हैं। ये हमारी जलवायु और मौसम का नियमन करते हैं और जैव विविधता का सबसे बड़ा भंडार हैं। इनके संसाधन विश्व भर में समुदाय, समृद्धि एवं मानव स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। महासागर विविध प्रकार के प्राकृतिक आवास, प्रजातियों, पारिस्थितिकीय सेवाओं के अस्तित्व में सहायक हैं, जिन पर मानवता निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार महासागर हमारी जैव विविधता के सबसे बड़े अंश का घर हैं और दुनिया के 3 अरब लोग आजीविका के लिए सागरों, महासागरों पर ही निर्भर हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार करीब 20 करोड़ लोगों को समुद्र से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। प्राचीन काल से ही 90% वैश्विक व्यापार समुद्री मार्गों से ही हो रहा है। हमें समुद्र का परम मित्र होना चाहिए, पर फिलहाल मानवता ही इसकी सबसे बड़ी शत्रु है। जैव विविधता अत्यधिक मछली पकड़ने, अति दोहन और अम्लीकरण के हमले झेल रही है। 1/3 से अधिक मछलियों की पैदावार अक्षणीय स्तर पर हो रही है और हम तटीय जल को रसायनों, प्लास्टिक व मानव अपशिष्ट से प्रदूषित कर रहे हैं। 2010 में समुद्र तल में कचरे का बहुत बड़ा ढेर मिला था। 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस कचरे के ढेर को हिंद महासागर कचरा भंडार कहा जाता है। यह दरअसल प्लास्टिक कचरा है जो मोजाम्बिक चैनल से होते हुए ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तक प्रवाहित होता है और फिर 6 सालों में ऑस्ट्रेलिया लौट जाता है। मानव गतिविधियों के चलते हो रहा कार्बन उत्सर्जन, ओशन वार्मिंग, अम्लीकरण और ऑक्सीजन के घटने की वजह है। समुद्री पारिस्थितिकी में पोषक तत्व बढ़ने से तटीय जल में पौधे और हानिकारक शैवाल भारी मात्रा में हो जाने को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया के साथ साथ प्रदूषण के चलते तटीय जल की गुणवत्ता गिरती जा रही है। मछलियों की 90% आबादी घट गई है और करीब आधी मूंगे की चट्टानें नष्ट हो गई है। इन्हें जितनी मात्रा में समुद्रों से बाहर निकाला जा रहा है, उतनी मात्रा में ये फिर से नहीं पनप रहे हैं। विश्व के समुद्रों में तापमान
ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। एक माह से जारी इस अप्रत्याशित वृद्धि के चलते वैज्ञानिकों को कहना पड़ा है कि पृथ्वी जलवायु संकट के इन हालातों का सामना कर रही है जो पहले कभी नहीं देखे गए।